Hello everyone, I'm Neha, your happiness coach. On today's episode of Meaningful Mondays with Neha, I have a very special guest as we are going to be discussing a very sensitive topic. It is Mr. Ashok Kumar Gupta, who happens to be my dad and father to 3 loving daughters. He's been a dad and he's had a mind 40 years ago that even today I find is missing in fathers with daughters. So it's an attempt to make that small change in that thinking, and let's see, have a look at the interview and see how it actually makes you feel nice and makes you feel even more loving and caring towards your daughters. हेलो पापा, आई एम सो हैप्पी कि आप आए और आप मेरे शो का हिस्सा हो और हम एक इतना अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं, तो आई एम रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि जब आप पहली बार पापा बनने वाले थे तो आपको क्या फीलिंग थी और आपको क्या चाहिए था उस टाइम? लाइक आपको बेटा चाहिए था, बेटी? जनरली फर्स्ट बच्चा होता है, सब एक्साइटेड होते हैं ना कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो आपको क्या चाहिए था? और जब आपको पता चला कि आपकी पहली बेटी हुई है तो आपका क्या इमोशन था? सबसे पहले तो मैं आपके इस प्रोग्राम को दुनिया भर में जो लोग देख रहे हैं उनका धन्यवाद करूंगा और आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बुलाया। मेरा अब आपके सवाल पे जो है कि भाई सबसे पहले मैं जब पापा बनने वाला था तो मेरी खुशी इतनी थी। जनरली उस समय में यही इच्छा थी कि भाई जो भी हो बच्चा स्वस्थ हो और उसकी माँ स्वस्थ हो और सब कुछ अच्छे से हो जाए। तो यही मेरी इच्छा थी कि भाई लड़का हो लड़की हो, ये मेरे को कभी भी ये फीलिंग पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं है। Okay. और शायद ही कभी होगी ये। ओके नाइस। तो मतलब आपको ऐसा कोई चॉइस फ्रेमवर्क नहीं था क्योंकि आई वांट अ बॉय या गर्ल, मतलब मुझे लड़का या लड़की, ऐसा कुछ नहीं था? बस आपको एक अच्छा स्वस्थ बच्चा हो जाए और मम्मी अच्छे से रहे, दैट्स ऑल दैट यू वांटेड। एग्जैक्टली, दैट वाज दी एक्चुअली वही एक सबसे बड़ा मुद्दा हुआ करता था कि भाई उस ज़माने में फैसिलिटीज़ ज़्यादा नहीं थी, बहुत बढ़िया एडवांस्ड हॉस्पिटल्स नहीं थे, तो बस यही इच्छा रहती थी कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। तो अब आप ये बताओ कि उसके मेरे बाद जब आपको फिर और 2 बेटियां हुई, जैसे आपकी सेकंड चाइल्ड, और जब आपको तीसरी भी बेटी हुई, तब आपको मन में कभी भी ऐसा एक फीलिंग आया कि काश, मतलब अब 3 बच्चे हैं और तीनों लड़कियां हैं, कि तब एक बार वो छोटी सी भी एक फीलिंग के काश के मेरे को एक बेटा होता, या क्या थी आपकी फीलिंग आफ्टर योर थर्ड गर्ल? ऐसा तो कभी नहीं हुआ, लेकिन मेरी 3 बेटियां थीं और तीनों बेटियां होने के बाद मुझे कभी ये नहीं लगा कि भाई मुझे बेटा नहीं है। और ये जब आपको ये जब फीलिंग होती है कि भाई आपके बेटा नहीं है, ये आपके सराउंडिंग में जो आपके दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उन लोगों से आपको जो कमेंट्स आते हैं उसमें अक्सर ये फ़र्क पड़ता है लोगों के दिलों में कि अरे भाई काश कोई बेटा होता। लेकिन एज सच खुद से आपके मन में ये थॉट नहीं था कभी भी? एब्सोल्युटली नॉट। जब मेरी तीसरी बेटी हुई थी, या ये कहो कि पूजा हुई थी, सबसे छोटी बहन हुई थी, राइट, तब उषा की तबीयत, जो मेरी धर्मपत्नी की तबीयत, तेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। तो मेरा हमेशा से ये मानना रहा कि परमात्मा ने आप तीनों बेटियों का प्यार और आशीर्वाद उसके ऊपर इतना रहा कि जनरली उसकी तबीयत 11-12 दिन बाद, इतने बड़े ऑपरेशन के बाद ठीक हो गई। तो वो मेरे लिए और एक बूस्टर का काम किया कि भाई उसके बाद मेरे मन में ये कभी नहीं आया, बस यही था कि तुम तीनों की परवरिश अच्छे से हो, बढ़िया हो, आप लोग खूब पढ़े लिखे, जिस फील्ड में भी हो, नाम कमाएं। दैट वाज ओके पापा।
तो जैसा कि आपने कहा कि कभी कोई बोल देता था, जैसे कोई आप किसी ने आपके दोस्त ने या किसी ने बोल दिया कि मेंशन कर दिया कि अरे आपके 3 बेटे हैं, दैट वाज द ओनली टाइम प्रॉबली ये थॉट आपके दिमाग में आता था, वरना इट वाज नेवर देयर बाय योर ओन सेल्फ। तो मेरा अगला सवाल यही है आपसे कि जब आपको मतलब 3 बेटियां हो गई, तो आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे लोग थे उस टाइम में 40 साल पहले कि जो कहते थे कि अरे आपको 3 बेटियां हैं, अब आपका काम कौन संभालेगा और अब आपको का ध्यान कौन रखेगा, दैट टिपिकल थॉट ऑफ नॉट हैविंग अ सन। तो तब आप मतलब व्हाट वाज दैट वन थिंग, तब आपके दिमाग में क्या चलता था एंड व्हाट वाज योर फीलिंग लाइक? तो आपको तब ऐसा फिर भी मतलब कभी होता था, और व्हाट वाज योर, आपका क्या मतलब उस टाइम होता था मन का इच्छा टाइप्स? एक्चुअली ये जो आपका सवाल है, ये बहुत सारे सरकमस्टेंसेस पे, बहुत सारे चीज़ों पे डिपेंड करता है। जब आपके रिश्तेदार, दोस्त बार बार आपको ये बात बोलते हैं, मुझे तो इस हद तक मेरे दोस्तों में कुछ दोस्तों ने ये भी कहा था कि आप एक लड़का गोद ले लो। लेकिन तब मुझे मतलब उस टाइम में उस टाइम में मुझे गुस्सा आया था, शायद ही कभी अपने दोस्तों पर इतना गुस्सा आया हो। क्योंकि मेरा ये मानना था कि हमारे सनातन धर्म में बच्चियों का, लड़कियों का, औरतों का जो सम्मान है, जो मान है, उनको देवियों की तरह पूजा जाता है। उस जगह पे यदि आप ये चाहें कि भाई आपको लड़का ही हो, तो ये एक बड़े दुख की बात है। तो जनरली ये मेरे मन में हमेशा रहता था। और इसमें बहुत बड़ा हाथ आपके धर्मपत्नी का भी होता है। यदि उसके मन में थोड़ा भी कहीं ये हो कि भाई मेरे को एक लड़का हो, तो फिर आपके लिए वो उतना चुनौती ज़्यादा हो जाती है, चुनौतीपूर्ण हो जाता है कि आप इसको कैसे करें। आई एग्री, जैसा आपने कहा कि सोसाइटल प्रेशर, यही एक बड़ा प्रॉब्लम है जो एक्चुअली लोगों को ज़्यादा प्रेशराइज करता है और ये फालतू की चीज़ें सोचने पर मजबूर करता है एक्चुअली। तो मेरा नेक्स्ट सवाल यही है पापा कि आपका वो एक क्या सोच थी या क्या आपका वो एक थॉट था जो आपको मतलब फर्क नहीं पड़ता था कि जब आपकी 3 बेटियां हो गई और आसपास के लोग भी इतना सारा चीजें बोलते रहते थे, बट वो एक क्या चीज थी जो आपको, जिसने आपको कॉन्फिडेंस दिया कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कहे, आई एम हैप्पी कि मेरी 3 बेटियां हैं, एंड आई एम रियली नॉट हैप्पी जस्ट बिकॉज कि मुझे लोगों को दिखाना है, बट यू रियली मेंट टू बी हैप्पी। इसमें एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा कॉन्फिडेंस हमेशा से बहुत हाई रहा। और इस चीज़ में आपके घर का माहौल और जिस घर में आप पले बड़े हुए, ये बहुत मायने रखता है। अब जैसे मेरी माता जी थी, वो उस ज़माने में मैट्रिक पास थी। मेरे पिताजी थे, वो एक इंडस्ट्रियल परिवार से थे। तो हम 3 भाई 3 बहन थे। तो उनके बीच में हमने हमेशा से यही देखा कि हमारे परिवार में मेरी माता जी ने, मेरे पिताजी ने, मेरी बहनों में, मेरे भाइयों में कभी कोई फ़र्क नहीं किया। जिसको जो पढ़ना था, जो करना था, उनको वो एनकरेज किया। तो मैं शुरू से यही देखता हुआ उस माहौल में बड़ा हुआ। उसके बाद जब शादी के बाद उषा जो आपकी मम्मी है, उनका जब उनको ये देखा, उन्होंने देखा कि भाई उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे लड़का हो, तो आपका कॉन्फिडेंस 2 गुना हो जाता है। तो आपको फिर ये इस आसपास के आवाजों से जो नॉइस बोले एक तरीके कट आउट हो जाता है कंप्लीटली, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो फिर एक नॉइस रह जाता है। ये एक आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि हमारी अपब्रिंगिंग जो होती है बहुत ज़रूरी होती है। जैसे क्योंकि आपको कभी मेरे दादा दादी ने, लाइक अम्मा बाबा ने कभी ये फील ही नहीं होने दिया कि भाई उनके 3 बेटियां भी थी और 3 बेटे थे और कभी फर्क नहीं किया। वैसे ही हम भी जब पले बड़े, हम तीनों, अंटिल मैं ये हमेशा कहती हूँ कि जब तक मैं कॉलेज में आई तब तक मुझे पता ही नहीं था कि मतलब ये लड़का लड़की मतलब डिफरेंस होता भी है क्या, मतलब ये एग्जिस्ट करता था। और ये क्यों मेरे अंदर आया, ये थॉट कभी नहीं आया, क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग वैसी थी। मुझे आज भी याद है रात को पापा कितनी बार अगर तबीयत कुछ खराब है या उनकी दवाई कुछ खत्म हो गई है, मुझे आज भी याद है रात को 10 बजे मुझे बोलते थे, पैसे ले देते थे और बोलते थे जा बाहर फार्मेसी से दवाई लेके आ जा।
तो कभी उन्होंने ये डिफरेंशिएट किया ही नहीं। एंड थैंकफुली हम चेन्नई जैसी सिटी में रहते हैं तो हमें इतना डर भी नहीं है, यहाँ पे कोई फियर नहीं है। बट उनको कभी ये लगा ही नहीं कि भाई मेरी बेटी है, मैं 10 बजे इसको बोल रहा हूँ ये लेके आए दवाई। तो जब उनको कभी वो थॉट नहीं था, इसीलिए वो मेरे अंदर कभी आया ही नहीं। सो दैट्स एक्चुअली अ वेरी वैलिड पॉइंट। तो नाउ दैट ब्रिंग्स मी टू माय फाइनल क्वेश्चन, विच इज आज आपको कैसा लगता है जब वही लोग, वही दोस्त आपको आके बोलते हैं कि गुप्ता जी आप तो बहुत लकी हो, आपकी 3 बेटियां हैं और यू नो यू आर ऑल, मतलब दे आर ऑल हैप्पी वेल सेटल्ड एंड नाउ दैट यू फील प्राउड अबाउट दिस होल थिंग। और वो एक एडवाइस जो आप उन लोगों को देना चाहोगे जो आज भी, 40 साल पहले भी आपकी इतनी फॉरवर्ड सोच थी, पर आज भी लोग हैं जो एक्चुअली बेटियों के होने पर खुश नहीं होते हैं, और उन लोगों के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक लकी का सवाल है, तो आज जो रिश्तेदार, दोस्त मेरे उस टाइम में कहते थे कि आपको बेटा होना चाहिए था, ले लेना चाहिए था, गोद ले लेना, आज वही मेरे से आके ये कहते हैं कि भाई आप इतने लकी हो कि आपकी तीनों बेटियां आज समाज में अपना एक स्थान बना के अपने अपनी जगह में आपका नाम रोशन कर रही हैं। तो मेरा सीना एकदम खुशी से चौड़ा हो जाता है। अब यही फर्क रहता है कि जब आप वही जो लोग आपके अगेंस्ट बोल रहे थे वो आज आपके लिए खुश है। तो ये एक अपने आप में बहुत खुशी की बात होती है और अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इसमें मैं परमात्मा का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि भाई उन्होंने मुझे 3 बेटियाँ, हीरे माफिक 3 बेटियाँ दी, जो इतने अपने अपने स्थान में, अपने अपने क्राफ्ट में बहुत माहिर हैं। और उसी प्रकार परमात्मा ने मुझे 3 दामाद ऐसे दिए जो मेरा इतना ख्याल रखते हैं, हमारा इतना ख्याल रखते हैं कि शायद ही मेरे अपने बेटे होते तो वो रख पाते या नहीं रख पाते, मुझे डाउट है। तो कभी ये फर्क मन में अब तो बिल्कुल भी नहीं आता। अब हम सबसे यही कहते हैं कि भाई हमारे 3 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, हम सबसे यही कहते हैं। और जहाँ तक मैं आप सबके, आपके व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगा कि लाइफ में आप कभी ये मत सोचना कि भाई आपको बेटी हुई है या बेटा हुआ है, बेटी हुई है तो खुश ना हो, बेटा हुआ है तो खुश हो। आप आगे चल के ये नहीं जानते कि आपका बेटा आपका कितना ध्यान रखेगा या आपकी बेटी आपका कितना ध्यान रखेगी। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो भी आपको हो, मिठाई या दिल खोल के बांटें। जैसे मेरी 3 बेटियां हुई, उसके बाद मेरे बड़े भाई को भी एक बेटी हुई, तो हमने उस टाइम में, क्योंकि उनको बहुत लेट हुई थी, हमने उस टाइम में, हमारी मदर ने सिल्वर के कॉइन बांटे। मतलब जिस फैमिली में अभी तक बेटा नहीं देखा गया, वहाँ पे ये चीज़ देखी गई। और मेरे सबसे बड़े भाई साहब के भी एक लड़का और एक लड़की थी। तो जनरली मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि सब परवरिश ऐसी करें, उनको भरपूर प्यार दें, उनको जिस फील्ड में आगे बढ़ना है उनको आगे बढ़ने दें, इक्वल अपॉर्चुनिटी दें, इर्रेस्पेक्टिव वो लड़की हो या लड़का। एग्जैक्टली, सपोर्ट करें, आप उनको दिल से सपोर्ट करें, फिजिकली, फाइनेंशियली हो सकता है करें, नहीं तो यदि वो इंडिपेंडेंटली कुछ कर रही हैं उनको करने दो, आगे बढ़ने दो। वही लड़कियां जब आपका नाम रोशन करेंगी आपके समाज में, आपके स्टेट में, आपके देश में, तो आपका सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगा, चाहे लड़का हो कि जेंडर डिफरेंस मत करिए, कभी मत करिए। कुछ भी नहीं मानते हैं और हमेशा बेटों को आगे रखते हैं। उनको पता चले कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे पापा जैसे हैं, जो ये फर्क जिन्होंने कभी नहीं किया, तो आज उनको उनकी बेटियां वो खुद अपने पैरों पर खड़ी हैं। आज जरूरत नहीं है और उनके लिए उतना ही कर रही हैं जितना शायद एक बेटा करता। तो उसमें कोई डाउट ही नहीं होता। आप बस सही परवरिश करिए, बाकी सब इट्स ऑल ऑन गॉड। बेटा या बेटी कोई फर्क नहीं पड़ता है। थैंक यू सो मच पापा कि आप आए, आपने अपना टाइम निकाला, मेरे चैनल पे आए। आई एम सो वेरी हैप्पी एंड आई रियली होप हमारा ये वीडियो देख के बहुत सारे लोगों का विचार बदले और वो अपनी बेटियों को उतना प्यार कर पाए जितना आप करते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन दी शो।
और मैं फिर एक बार यही कहना चाहूँगा कि भाई आप अपनी परवरिश में इतना प्यार दें बच्चों को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कि वो आपका नाम रोशन करे और उसके बाद आपके स्टेट में, आपके कंट्री में आपका नाम रोशन हो। तो मैं हमेशा से यही चाहूँगा कि भाई आप लोग सब खुश रहें और धन्यवाद। आई होप आप सबको बहुत मजा आया, आप सबने बहुत दिल से ये प्रोग्राम देखा और आपको अच्छा लगा। जरूर कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा हर उस इंसान के साथ जिसको आप जानते हैं, जो अपनी बेटी को अपने बेटे के जैसे नहीं मानता और उसे थोड़ा सा कम प्यार करता है या थोड़ा सा कम उसके बारे में सोचता है। हमें एज अ समाज ये सोच बदलनी है और ऐसे बहुत लोग हैं जो ये सोच रखते हैं, तो जरूर उनके साथ भी शेयर करिएगा ताकि उन्हें ये देख के बेहद खुशी हो कि उनके जैसे भी बहुत लोग हैं इस दुनिया में। जरूर बताइएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। Until then, it's me Neha saying bye.